चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कल जो देखा था, हमारा जो टॉपिक था वो था मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया के अंदर आपने एक चीज देखी थी लास्ट टाइम कि व्हाट इज द मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया में क्या क्या टास्क होता है और मल्टीमीडिया का हम उपयोग कहाँ करते हैं। हमने पूरी की पूरी चीजों को, एक बहुत बड़ी बुक को हमने एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसका उपयोग ये होता है कि आप कभी भी कोई मल्टीमीडिया पूछे तो आपको एक्सप्लेन करने में बहुत इजी रहे। तो इन सब चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए आपके लिए मटेरियल रेडी किया है। आप जब एग्जाम में लिखते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कब लिख सकते हैं, जब आपको उसका पूरा के पूरा इन्वायरमेंट याद होता है। जब भी आपको अगर पूरा के पूरा इन्वायरमेंट याद है ना, तो आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि लिखने के लिए आपके पास उसका ओवरव्यू याद होना जरूरी है। चलते हम मल्टीमीडिया, तो टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया अगर हम यहां पर बात करते तो मल्टीमीडिया जो है वो टू टाइप यानी दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता लीनर और दूसरा होता नॉन लीनर। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, लीनर और नॉन लीनर, इन दोनों चीजों को अभी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। बहुत सारी छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको समझते हुए देख चलना है, और इन्हीं में हर एक चीज का हम लोग उपयोग देखते हैं। देखिए, कल भी मैंने ऐसा बोला था, लीनर लाइक क्या होता है कि हम जो भी कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी लीनर एक प्रकार से देखा जाए तो आप टॉकीज में कोई पिक्चर देखते हैं, वो पिक्चर ब्रॉडकास्ट हो रही, आप उसमें किसी भी टाइप का कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, या आपके पास उसके कुछ अधिकार नहीं होते। जो चल रहा है वही आप देख पाओगे। तो मल्टीमीडिया का एक वो पार्ट जिसमें कोई भी चीज को आप देख रहे हैं तो आप उसको अपनी टीवी पे भी कोई भी देखते तो उसके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं कर सकते। परंतु नॉन लीनर का यूज यहां पर ये होता है कि जैसे आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, और वीडियो गेम के अंदर आप क्या होता है, आपको जैसा जिधर मूवमेंट करना है, जो डायरेक्शन देना है, जैसा जंप करना है, जैसा वॉइस करना है, ऐसे आप कई प्रकार के कैरेक्टर्स पे इफेक्ट, मूवमेंट और चीजें अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। तो लीनर और नॉन लीनर मल्टीमीडिया, इन दो चीजों को आपको इसी प्रकार से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलते हैं अब मल्टीमीडिया के घटक, यानी कि अगर कोई बोलता है मल्टीमीडिया कितनी चीजों से मिलकर बना है, मल्टीमीडिया के कितने पार्ट होते हैं, मल्टीमीडिया कितने भागों में डिवाइड है, ऐसी सारी की सारी चीजों को अगर आप लोग देखते हैं तो आपको किन किन चीजों का उपयोग आपको करना है। तो चलते अपन मल्टीमीडिया के घटक, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट में बात करेंगे तो इन चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझिए इन चीजों का मतलब क्या हुआ। आप कहीं पर भी उठा लीजिए, आप कोई सा भी वीडियो एडिट करिए, या आप कोई सा भी आप रील तैयार करिए, या आप कोई सा भी कार्टून वीडियो तैयार करिए, या आप किसी भी टाइप का एडिटिंग का काम करिए, तो याद रखिए कि आपको इन प्रकार की ये 5 चीजों का उपयोग करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट, भाई ये टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट का पार्ट क्या होता है आप समझते हो। मैं अभी आपको यहां पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आप खुद देख रहे हैं कि अगर मेरे पास टेक्स्ट नहीं होगा, टेक्स्ट की स्टाइल नहीं होगी, टेक्स्ट के इफेक्ट नहीं होंगे, तो मेरे हिसाब से आपको इन सब चीजों के बारे में कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तो टेक्स्ट एक प्रकार से मल्टीमीडिया में किसी भी ग्राफिक्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक अपन राइटिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा चलते अपन आता है ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स क्या होती है कि भाई आप कोई सा भी सोशल मीडिया पे एक एड बना के डाल रहे हैं, तो आप उस सोशल मीडिया के एड पर ग्राफिक्स नहीं होगी, तो आप किस पे इफेक्ट डालेंगे या किस पर आप अपनी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ग्राफिक्स की मैं बात करता हूं अगर मल्टीमीडिया के क्षेत्र में, तो भाई आप अगर मान लीजिए कोई कार्टून बना रहे, उस कार्टून को आपने तैयार किया, वो एक ग्राफिक्स हुई। अगर मैंने कोई सोशल मीडिया के लिए एक टीवी ट्रेनिंग या टीवी की शॉप के लिए मैंने एक पिक्चर, पूरा एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, दिस इज ग्राफिक्स। और आपके सामने यानी मान लीजिए ये लोगो दिख रहा है, तो दिस इज ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स एक प्रकार से देखा जाए
तो एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है जो कि अलग अलग चीजों को अपने अंदर समाये रखता है, अपने अंदर लेकर चलता है। तो इसके अंदर टेक्स्ट एक पार्ट हुआ, दूसरा हुआ ग्राफिक्स, लाइक एडवर्टाइजमेंट भी आप ले सकते हो या कोई मूवी भी ले सकते हैं। ये सब एक प्रकार से देखा जाए तो ये सब चीजें जो है वो ग्राफिक्स का पार्ट होती है। अब आता है हमारे पास थर्ड पार्ट, वीडियो। भाई वीडियो, अब आपने देखा है कि मेरा कोई एड चल रहा है, अब एड के अंदर मैंने बीच में एडवर्टाइज दे दिया, मेरे वीडियो के अंदर मैंने कोई एडवर्टाइज लगा दिया, कोई पॉम्पलेट की फोटो लगा दी, कोई पिक्चर की फोटो लगा दी। तो ये सब चीज क्या है, वीडियो एक अलग पार्ट हो गया, उसके अंदर मैंने ग्राफिक्स सेट कर दी। तो मेरा वीडियो आप जानते ही है, ये वीडियो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आपके MKV वीडियो हो सकते हैं, MP3 वीडियो हो सकते हैं, MP4 वीडियो हो सकते हैं, फ्लैश फाइल हो सकती है, इलस्ट्रेटर वीडियो हो सकते हैं, यानी कि आपके कई प्रकार से हमारा वीडियोस हो सकता है। तो जब हम मल्टीमीडिया के लिए पूरी तैयारी करेंगे, जैसे कि आपको खाना बनाना है तो सारी चीजें रखना पड़ता, मसाला रखना पड़ता है, पानी रखना पड़ता है, जो आपके पास में गैस होना, स्टोव होना, बहुत सारी चीजें रहेगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। उनमें एक चीज अगर नहीं होगी तो फिर उसका काम अलग। भाई आपने पूरा अच्छा खाना बनाया, नमक डालना भूल गए तो फिर क्या होगा, आपका खाने में मजा नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मल्टीमीडिया अगर पूरा काम करती है तो ये हमारा कई सारी चीजों को लेकर वर्क साथ लेकर काम करती है। तो इनमें वीडियो हमारा एक पार्ट हुआ, टेक्स्ट वीडियो के ऊपर कोई टाइटल डालने के लिए काम करेगा, ये टेक्स्ट एक प्रकार से देखा जाए तो टाइटल डालने के लिए काम करेगा। वीडियो देखा जाए तो हमारी छोटी छोटी क्लिप्स होती है जिस पर हम अपनी जरूरत के अनुसार दे सकते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑडियो। भाई देखिए ऑडियो भी नहीं होगा तो आपकी पिक्चर बिना आवाज की चलते रहेगी। तो ऑडियो में आप चाहें तो उसका नेचुरल ऑडियो भी ले सकते हैं। नेचुरल का मतलब ये हुआ कि जो मैं बोल रहा हूं वही मेरा ऑडियो, पर मेरे ऑडियो को मैं म्यूट करके एक इमोशनली या फिर मोटिवेशनल या फिर कोई म्यूजिकली थीम, तो जैसी भी मुझे म्यूजिक थीम देना है तो वो भी हमारा एक इसी का पार्ट हो सकता है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो नहीं होगा तो भी अधूरा है, टेक्स्ट नहीं है तो भी अधूरा है। भाई हर एक चीज के लिए जरूरत पड़ती जाती। और पार्ट ऑफ एनिमेशंस, भाई आपके पास एनिमेशन भी नहीं है तो चलेगा काम, कोई टेंशन नहीं, मगर जहां पे जरूरत है वहां पे तो एनिमेशन आपको लगेगा ही लगेगा। भाई मान लीजिए मैंने किसी बॉल को मारा और बॉल को मारने के बाद वो बॉल रियल में नहीं मार रहा हूं, सिर्फ मैंने दिखाया उस बॉल को घूमते 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 किसी व्यक्ति के सिर पे जाके गिरना, तो ये काम क्या होगा, ये हुआ हमारा एक पार्ट ऑफ एनिमेशन। तो आपका ये पूरा की पूरा जो टाइटल होता है ये रिलेटेड टू पिक्चर एंड मोर। तो अगर जब आप एग्जाम में आता है कि अगर आपको मल्टीमीडिया के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कितने भागों में बटा हुआ, कितने घटक होते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, बस इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वर्ड आपको आंसर देंगे, नहीं तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारे पास जो हमने लास्ट में देख रहे हैं ये हमारे पास था कि किस किस चीज के लिए, ये हमारे पास पूरे वीडियो में हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट में था हमारे पास ये, हमने इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ये आ गया था। तो अभी हमारे पास ये चीजें, अब नेक्स्ट में जैसे हम लोग जानते हैं तो हमारे पास जो भी चीजें हैं, अब इसको देखना। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक छोटी सी बातों में मैंने एक्सप्लेन कर दी, पर फिर भी जब आपको एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना होती है या लिखना पड़ता है तो कुछ बेसिक पॉइंट को ध्यान रखना है। जैसे कि टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को हम टाइटल के लिए उपयोग करते हैं, हेडिंग के लिए उपयोग करते हैं, या आपने देखा होगा वर्ड में जाते हैं, एक्सेल में जाते हैं तो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू होते हैं, तो वो भी सारी चीजें एक टाइटल के रूप में काम करते हैं और इस टाइटल को टेक्स्ट के रूप में हम यूज करते हैं। साथ ही साथ हमें वर्ड या पैराग्राफ या फॉन्ट का साइज, उसके अंदर अलाइनमेंट,
ये भी हमारा एक टेक्स्ट का इंपॉर्टेंट, मतलब आप अगर कोई मल्टीमीडिया की कोई चीज तैयार कर रहे हो तो आप उसके अंदर क्या क्या देख सकते हो, तो टेक्स्ट दे सकते हो। अब ये भी बात आ जाती है सर टेक्स्ट का लिखेंगे, वो टेक्स्ट कौन सा रहेगा, तो भाई टेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट के रूप में दे सकते हो, आप टेक्स्ट के रूप में दे सकते हो, किसी वीडियो के साथ आप पीडीएफ भी लगा सकते हो। तो इन सब चीजों को भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। साथ में आप टेक्स्ट के साथ फोटो दे सकते हो, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का मैंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी कि आप अपना मल्टीमीडिया का कोई भी चीज तैयार करते हैं तो आप टेक्स्ट कहीं से भी ला सकते हैं, पीडीएफ में, वर्ड के फॉर्मेट में और या टेक्स्ट के फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि और क्या होता है। अब आता है पार्ट अबाउट ग्राफिक्स। भाई ग्राफिक्स के बारे में यही बोला जाता है कि आप कोरल ड्रा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, पेंट ब्रश, बीएमपी, जेपीजी, ग्राफिक्स की जितनी भी फाइलें आती है वो सारी की सारी आपको ग्राफिक्स के रूप में उपयोग में आती है। तो ग्राफिक्स यानी हर वह पिक्चर जो कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बनाई जाती है। अगर मैं कोई वीडियो के अंदर कोई अगर फोटो लाऊंगा तो वह या तो जेपीजी होगी, या तो वो पीएनजी होगी, या तो वो बीएमपी होगी, जेपीजी होगी, कोई सी भी इनमें से हो सकती। जीआईएफ फाइल अगर आप कभी किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो आपने देखा क्या, इमोजी वगैरह ये देखते हैं, भेजते हैं, तो आपने देखा होगा इमोजी वगैरह में बहुत सारी चीजें स्टाइलिश रहती है, कभी कभी वो एनिमेटेड भी होती है। तो दिस इज पार्ट ऑफ ग्राफिक्स। आप कई बार देखते हो इंडिया टीवी में आता है, ओ माय गॉड आता है, उसमें भी आपने देखा होगा फोटो को एक किसी भी नेता या किसी के फोटो को ऐसा अलग टाइप की बना दिया जाता, मगर उसके अंदर उस व्यक्ति का चेहरा कहीं ना कहीं झलकते रहता है। तो इस टाइप की चीजें जो आती ना वो हमारे ग्राफिक्स का पार्ट होती है। नेक्स्ट आता हमारे पास, फिर आ गया एनिमेशन। एनिमेशन क्या काम करता है, एनिमेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ एनिमेशन। यानी कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो स्थिर है तो कोई काम का नहीं, अगर वो मूवमेंट हो रहा है तो दिस इज एनिमेशन। पर अगर मेरे पास एनिमेशन है पर एनिमेशन किस पे देना है वो ही नहीं होगा तो भी मेरा काम नहीं चलेगा। तो हम एनिमेशन आज कल देखा, आपने देखा था बाहुबली पिक्चर देखी, उसमें कितना एनिमेशन है, वीएफएक्स होता है, यानी हॉरर पिक्चर भी बनती है। तो ऐसा हॉरर माहौल तैयार करना, उसके अंदर ऐसी वॉइस डालना कि जिससे पिक्चर को डर पैदा हो जाए, व्यक्ति को जैसे कानों में सुन के एकदम डर सा लगने लगे। तो ऐसी की ऐसी ये सब सारी जो चीजें होती है, दिस इज पार्ट ऑफ एनिमेशन। एंड एनिमेशन के लिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी वीडियो के ऊपर हम बड़ा सा बड़ा और अच्छे से अच्छा एनिमेशन डाल सकते। तो याद रखिएगा कि हमारे इसके अंदर मल्टीमीडिया में एनिमेशन भी एक अपना रोल अदा करता है, अपना काम करता है, अपनी जो भी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजों को इसके अंदर हम उपयोग में लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, उसी का नेक्स्ट पॉइंट आ गया, वो आ गया हमारे पास वीडियो। भाई वीडियो ही नहीं है तो फिर आप किस पे टेक्स्ट देंगे, आप किस सब्जेक्ट पे क्या करेंगे, फिर हमारा मल्टीमीडिया नहीं हो गया। एक स्थिर कोई भी फोटो है तो ये हो गई ग्राफिक्स, पर इस फोटो के साथ अगर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट तब दे रहा हूं तो ये मेरी पूरी एक मल्टीमीडिया का पार्ट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि वीडियो के अंदर जब जाएंगे तो हमारा वीडियो ऑडियो से भी होता है, इमेज भी होता है, मूवमेंट भी होता है, साथ ही साथ जैसे जैसे हमारी वीडियो बनता है तो उसके अंदर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए आप अगर कोई वीडियो बना के लाते हो तो वो मूवी फॉर्मेट में होगा, जेपीजी फॉर्मेट में, MP4 फॉर्मेट में, AVI फॉर्मेट में, .dat फॉर्मेट में भी हो सकता है, .mkv फॉर्मेट में भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें क्या होती है, ये हमारी वो फाइलें होती है जो कि हमारे वीडियो को एडिट करने के लिए सपोर्ट करती है। यानी हमारे पास कोई भी वीडियो होता है तो याद रखिएगा लाइव में वो इन्हीं से रिलेटेड एक्सटेंशन में ही आएगा। इनको क्या बोला जाता है, डॉट के पास बात जब भी लगता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सटेंशन यानी उपनाम। कोई भी पिक्चर को आप आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं, एक्सटेंशन के द्वारा आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। याद रखिए जो पिक्चर अगर जितनी हाई क्वालिटी, एचडी क्वालिटी, हाई पिक्चर जब भी बनेगी, MP3 MP4 होती है तो उनका एक्सटेंशन होता है। तो आप जब भी चलाएंगे तो यहां दो बातें ध्यान रखना। एक आपकी वीडियो एक्सटेंशन जो होता है, जो अभी मैंने आपके सामने लिखा, वीडियो एक्सटेंशन के साथ साथ आप कौन से वीडियो प्लेयर के अंदर इसको चलाएंगे। वीडियो प्लेयर यानी आपने देखा होगा मल्टीमीडिया प्लेयर, आप VLC प्लेयर यूज करते हैं, कुछ लोग कई प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, VLC प्लेयर होते हैं, मल्टीमीडिया प्लेयर होते हैं, जेट ऑडियो प्लेयर होता है, और भी कई सारे जो होते हैं, मैक्स प्लेयर होता है। आपने सब इन चीजों के नाम सुने होंगे, ये आ गया। अब ये प्लेयर क्या होते हैं, आपके द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो को, आपके द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को आपको प्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है कि वो कैसे चलेगा। तो चलाने के लिए कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। बस को चलने के लिए रोड की जरूरत है, ट्रेन को चलने के लिए पटरी की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका वीडियो चलाना है तो कोई ना कोई प्लेयर की होना जरूरी है। तो चलते ये प्लेयर भी हमारा एक फॉर्म अबाउट वीडियो से रिलेटेड होता है, जो कि हमें आगे भी काम में आने वाला है ये चीजें। और ये जो आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है, अगर आपको चाहिएगा तो आपको हम दे भी देंगे, ताकि आपको घर भी आप बैठकर उसे बहुत अच्छी तरीके से और रीड कर सकते। हमारे पास मल्टीमीडिया के जितने भी पोर्शन हमने इसमें बनाए हैं, पर्पस हमारा एक ही होता है कि आप जो भी पढ़े उसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं, या मैं भी पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूं, वो आपको दिमाग में एक पिक्चर की तरह बैठ जाए, कि जब आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना रहे ना, तो आपको वो बातें याद आएगी कि उस समय आपने कैसा पढ़ा था। जैसे आप कभी किसी मैरिज में जाते हैं, कोई डांस करते हैं, और जब आप किसी दूसरी शादी में जाते हैं तो आपको दूसरे पुराने डांस की यादें ताजा होती है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बनना चाहिए कि हमने उस दिन एक लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लास हमने ऑनलाइन करी थी, उसका एक लेक्चर था जिसके अंदर हमें किस तरीके से मल्टीमीडिया के उन कंपोनेंट के बारे में बताया गया था जिससे मिलकर मल्टीमीडिया काम करता है, लाइक ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड मोर पिक्चर चीजों से 5 कंपोनेंट से मिलकर काम करता है। अब ऑडियो की भी आवाज, ऑडियो मतलब किसी भी मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको आवाज डालना है, ऑडियो डालना है, तो भाई ऑडियो कैसे डलेगा, किस प्रकार से डलेगा, उस पे काम कैसे होगा। तो ये हमारा एक जो सेक्शन वो ऑडियो वाला भी होता है। और ऑडियो के अंदर जब जाएंगे तो याद रखिए हमारे ऑडियो की क्वालिटी का नाम होता है एनालॉग ऑडियो और डिजिटल। बेसिकली क्वालिटी के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा डिजिटल ऑडियो वॉइस बहुत अच्छी होता है, अच्छे फॉर्मेट में होती है। और जब भी हमारा ऑडियो रहेगा तो या तो वो MP3 MP4 वेव आता है, और बहुत सारे और भी आते हैं। पर देखिए इसके जो एक्सटेंशन होंगे अलग अलग होंगे। नॉर्मली रियल लाइफ में ज्यादातर आपको इस टाइप की चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं तो या तो वो MP3 में होगा या वेव साउंड में होगा। कभी कभी आपने देखा होगा पुराने नोकिया की इनकी रिंगटोन आती थी, वो MP3 नहीं होती थी, वो वेव सॉन्ग होती थी। और बाद में जब हमारे मोबाइल आ गए, कलर मोबाइल आ गए, तो उसके अंदर MP3 हो गई। और आजकल जो आ रहे हैं उनके अंदर MP4 और हाई क्वालिटी का भी ऑडियो आने लग गया है। तो हमारे पास ये भी हमारे मल्टीमीडिया का एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम ऑडियो भी यहां पर दे सकते हैं। अब देखिए ये अब जो चीज बता रहा हूं मैं आपको हर एक सेक्शन के बारे में समझाते जाऊं। भाई मल्टीमीडिया नहीं होता तो क्या होता, हम अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। पहुंचाने के लिए मेरे पास सोर्स नहीं होता। अगर मेरे पास एक बहुत अच्छा लैपटॉप है
और वो मुझे आपको बेचना है तो मुझे आपको जाकर दिखाना पड़ेगा। पर अब क्या समय है, मल्टीमीडिया का जैसे समय आया, अब हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं, हम वर्चुअल रूप में, वीडियो के रूप में उस चीज को आप तक पहुंचा सकते हैं और आपके चॉइस के अनुसार उसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन्हीं चीजों में अगर हम ध्यान दें तो आपका एक शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका अनलिमिटेड योगदान है मल्टीमीडिया का। आज हम जो भी शिक्षा को आसान बना दिया, इजी बना दिया, आप कहीं पर भी रहकर आप अपनी चीजों को बच्चों तक, स्टूडेंट तक पहुंचा सकते। दूसरी बात करते हैं हमारा कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में, तो इसका एक अलग ही योगदान है। हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के साथ वीडियो भी देख रहे हैं, तो ये संचार के क्षेत्र में मल्टीमीडिया एक अद्भुत योगदान है उसका, जिसका हम लोग प्रेजेंट में देख भी रहे हैं। फिर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे तो मेडिकल के क्षेत्र में आपकी सर्जरी से लेकर नए नए ऑपरेशंस वगैरह को लाइव तैयार करना, वो सारे की सारी चीजें भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगले क्षेत्र में इंटरटेनमेंट, तो ऑटोमेटिक खुद ही मनोरंजन के क्षेत्र में जाते हैं, तो मल्टीमीडिया इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है कि भाई आज जितनी भी पिक्चर बनती है, लाइव चीजें चल रही है, चैनल चल रहे हैं, ये सभी की सभी हमारा इंटरटेनमेंट के जितने भी गेम आ गए हैं और पिक्चर या जो भी है वो सब हमारे कार्टून पिक्चर ले लो, वीडियो ले लो, ये सब मल्टीमीडिया का ही तो उदाहरण है। मार्केटिंग के क्षेत्र में चले जाएंगे तो मार्केटिंग में अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट करना, उसके ऊपर मल्टीमीडिया देना, उसके ऊपर ग्राफिक्स को ऐड करना, टेक्स्ट को ऐड करना, ऑडियो डालना, वीडियो डालना। आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे प्लॉट्स होते हैं, एक नया मकान बना उसको बेचना है, फ्लैट को बेचना है, तो वो ले जाते कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड करके लाते हैं, फिर बाद में उसमें एडिटिंग कर देते, वॉइस एडिटिंग करते, टेक्स्ट एडिटिंग करते, कलर इफेक्ट डालते, लाइटिंग डालते। ये सभी की सभी हमारा मार्केटिंग के लिए उस प्रोडक्ट को रेडी करके आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी भी चीजें हमारा आजकल बहुत बड़ा। सोशल मीडिया तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, सोशल मीडिया में प्रिंट मीडिया होता था। मेरी प्रोडक्ट को लोगों तक अगर मुझे पहुंचाना है तो मुझे न्यूज़पेपर का यूज करना पड़ता था, पम्पलेट यूज करना पड़ता था, लिफलेट, पोस्टर एंड फ्लैक्स यूज करना पड़ता था। इसमें यह भी नहीं पता चलता था कि भाई आपका एड सही लोगों तक पहुंचा कि नहीं होता था। मगर एक सोशल मीडिया एक ऐसा पार्ट आ गया कि जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को एक वीडियो के माध्यम से, एक एडवर्टाइज बनाने के माध्यम से, एक टेक्स्ट लिखने के माध्यम से अभी हम लोग करते हैं। जैसे अभी हमको कोई नया बेच प्रमोट करना है तो मैं एक एक व्यक्ति को फोन लगाने की बजाय मैं अपना स्टेटस अपडेट कर देता हूं। जब स्टेटस अपडेट कर देता हूं तो मेरे स्टेटस को लोग देख के फिर वो फॉलो करने लगते हैं, वो इंफॉर्मेशन जानने लगते हैं। तो सोशल मीडिया में इसने एक अद्भुत योगदान हमें दिया। उसके बाद जाएंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया बहुत है कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है। भाई मैंने मान लीजिए एक मकान बनाया, मकान के अंदर सोफा कैसा रहेगा, लाइटिंग कैसा रहेगा, पोस्टर कहाँ लगाना है, बैनर कहाँ लगाना है, लोग बैठेंगे तो इफेक्ट कैसे रहेगा। तो ऐसा एक क्षेत्र आ गया जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी हमारा मल्टीमीडिया एक बहुत बड़ा काम करता है। इसी में हम चलते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। अद्भुत नए नए जो आविष्कार होते हैं, उन आविष्कार को एक पिक्चर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ये एक हमारा बहुत बड़ा है। और बिजनेस के क्षेत्र में तो बिजनेस को जितना ज्यादा ग्रो करना है तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया का यूज करना पड़ेगा। टीवी में एड आता किसी प्रोडक्ट का, आप भी देखते हैं, उस प्रोडक्ट में भले ही कुछ क्वालिटी नहीं है, आपने उसको टेस्ट किया है, पर टेस्ट तो किया है, कहीं ना कहीं तो आपने कुछ देखा है, देखने के बाद ही तो आप उस प्रोडक्ट को आपने यूज किया। तो मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जो कि आपके प्रोडक्ट को एक बड़े लेवल पे लोगों तक पहुंचाने में भी एक अपना काम करता है। तो एडवांटेज क्या हुआ, अगर मैं इसको पूरे इस टॉपिक को
या इस वीडियो को अगर मैं देख बोलूं तो मेरे पास मल्टीमीडिया के क्या फायदे हैं। यह सीखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। भाई आपको कोई चीज की दिमाग में आ रहा है कि यार आज मुझे इंग्लिश की एक क्लास अटेंड करना है, तो आप फटाक से गूगल में जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, सर्च कर लेते हो इंग्लिश क्लास, तो आपकी जिज्ञासाओं को भी ये उसी समय फुलफिल कर देता है। बात करते हैं, ये एक यूजर फ्रेंडली इस्तेमाल होता है, आसानी से कोई भी व्यक्ति इसको सर्च कर लेता है। हमने एग्जाम्पल देखा है, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो मुंह से बोलते हैं तो वो चीज आ जाती है आपके मोबाइल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ऑडियो तो आपने दिया, और ऑडियो दिया, दिस इज मल्टीमीडिया। अभी हम यहां से करते, इसके अंदर की जानकारी को अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते हैं, हाई क्वालिटी में प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, इसको एक दूसरे से हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान कर देते हैं, और एक बहुत ही कॉन्फ्रेंस ऑडियो वीडियो के जरिए आप एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। तो एडवांटेज तो हर एक चीज है, इतने एडवांटेज है कि जिसकी कोई कमी नहीं है। बट यहां पर जब कोई चीज का एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज अपने आप तैयार हो जाते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो आप नहीं तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसमें कुछ कमियां भी हो जाती है। तो चलते अपन इसको आसानी से कोई भी व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मल्टीमीडिया को लिए आपको थोड़ा ट्रेनिंग होना जरूरी। मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं। दूसरी बात है, आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादा ओवरलोड या ज्यादा इंफॉर्मेशन होने पे उसका डैमेज होने के लिए खतरा भी होता है। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट इसकी लॉस है वो है, अगर प्रैक्टिकली मोड में भी अगर देखा जाए, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, मतलब खर्चीली ज्यादा है। दूसरा, इसके रिसोर्सेस कम होते हैं। भाई आपको अगर कोई चीज आई तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। इस कारण से ये सब चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्सपेंसिव हुई तो हमारे लिए कहीं ना कहीं तो लॉस का काम कर ही रही। और इसकी फाइल को अपलोड होने में, अगर आपको कोई भी चीज तैयार करी, आप इसको कहीं पर लोगों को पहुंचा रहे या जो भी माध्यम से पहुंचा रहे, तो उसको अपलोड होने में टाइम लगता है, जिसके कारण आपके प्रोडक्ट में कुछ न कुछ कमियां हो जाती है। और इन्हीं चीजों को अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज अभी हमने यहां देखा कि हमारा जो मल्टीमीडिया का ओवरऑल, इस वीडियो में मैंने आपके लिए इतनी चीजें निकाली कि भाई एक मल्टीमीडिया कितनी चीजों से मिलकर बनता है, मल्टीमीडिया में किन किन चीजों का योगदान होता है, मल्टीमीडिया में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और मल्टीमीडिया का फ्यूचर में कितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा एक जो वीडियो है, इसमें हमने आपको उन चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया कि जब आपको किसी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है तो उसमें आपको चारों पांचों चीजों को ऐड करना होता है। तो चलिए, हमारा यह वीडियो था, ये रिलेटेड टू मल्टीमीडिया कंपोनेंट। अगले वीडियो में हम लोग कुछ फाइल के एक्सटेंशन के बारे में समझेंगे, वॉइस के ऑडियो की क्वालिटी के बारे में समझेंगे, ऑडियो इनके लिए कौन कौन से कंपोनेंट हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है मल्टीमीडिया में, उन चीजों को पढ़ेंगे। तो हमारे ये 5 वीडियो की जो क्लास है, जो ओवरऑल मल्टीमीडिया के ऊपर हमने तैयार करी है, तो हमारा ये सेकेंड वीडियो है। आप पूरे 5 वीडियो को देखकर आप मल्टीमीडिया के प्रति आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएगी। और इसी मल्टीमीडिया का मैं एक लाइव वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि जिसके अंदर ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट, अपनी वॉइस का ऑडियो, देन 100% एनिमेशन के साथ हम एक पूरे वीडियो में इसी चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, ताकि आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उन सारी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आप किस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं और आपने उसका कैसे कैसे यूज किया है, वो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि ऑडियो अगर मैं डाल रहा हूं तो ये मेरी वॉइस है, पर मेरी वॉइस में आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। अगर हम ऑडियो डाल रहे हैं तो ऑडियो के साथ साथ वीडियो की क्वालिटी कैसे डालेंगे ये भी आ जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा ये वीडियो जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू आगे ले जाएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी पहले इसको पढ़िए, फिर थर्ड वीडियो पे अपन आपको मैं ले जाऊंगा और एक अच्छी चीज में फिफ्थ वीडियो के अंदर आपके इन सारे वीडियो के लाइव प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन के माध्यम से, साउंड फोर्ज माध्यम से, पावर डायरेक्ट, पावर एडोब प्रीमियर, इन टाइप के एप्लीकेशंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशन किस किस काम में आते हैं। उन सब चीजों के लिए हम अगले वीडियो को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। आप पूरे वीडियो को समझिए ताकि आप एक एग्जाम के हिसाब से प्रॉपर प्रिपेयर हो जाइए। तो चलिए, अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी जल्दी कर दीजिए ताकि नए नए चीजें आपको फटाफट मिलते रहें और उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे।